तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 15 जून 2021 का क्वेश्चन रीअरेंज कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से खुद से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, ठीक है, विथ रिपीटेड कैरेक्टर्स, मतलब हमारा स्ट्रिंग में रिपीटेड कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। The task is to rearrange the characters in a string such that no two adjacent characters are same। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है कि जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ इनिशियली, ठीक है, ये स्ट्रिंग मान लो ऐसे कि ए बी वी सी सी, ठीक है। तो हमें इसे इस टाइप से रीअरेंज करना है कि दो कैरेक्टर्स, ठीक है, दो एडजेसेंट कैरेक्टर रिपीट ना कर सके। मतलब ए एक साथ नहीं आ सकता, बी भी एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अरेंज करने का बहुत तरीका हो सकता है, जैसे ऐसे हो सकता है ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी। तो इसमें देखिए कोई भी सेम कैरेक्टर एडजेसेंट नहीं है, अगल बगल नहीं है। एक बी यहाँ है तो एक बी यहाँ है, एक ए यहाँ है तो एक ए यहाँ है, एक सी यहाँ है तो एक सी यहाँ है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है हमारा ए सी बी ए बी सी, ठीक है। तो रीअरेंज करने का तरीका बहुत हो सकता है, ठीक है। हमें कोई भी एक वे में रीअरेंज करके जो हमारा स्ट्रिंग था उसको रिटर्न करना है ताकि कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर रिपीट ना करे, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है। स्ट्रिंग में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर है, ठीक है, एंड इट कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशन, रिटर्न एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये है। तो हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो लोअर केस कैरेक्टर से सिर्फ बना है, ठीक है। हाँ देखो, हम यहाँ पे बेसिक जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, इसका बहुत सारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमें किसी एक सोल्यूशन को रिटर्न करना है, ठीक है। जो हमें स्ट्रिंग एस पास किया हुआ है इसे हमें रीअरेंज करके हमें वापस स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो अब बहुत लोग ये कन्फ्यूज होंगे कि भैया ये आउटपुट 1 क्या है, आउटपुट 0 क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपने तो बोला कि स्ट्रिंग को रीअरेंज करना है, तो फिर ये 1 और 0 क्यों प्रिंट हो रहा है। तो आइए अब इसका जानते हैं कि इसका क्या सीन है। तो देखो यार, यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन को कंप्लीट करना है, इसको रिटर्न करना है, ठीक है। मेन फंक्शन जो है, ये जो इंट मेन है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा ये रीअरेंज स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। और जो हम रिटर्न करेंगे वो str1 में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सब उसका टेस्ट चलेगा कि क्या हमने इसको सही से रीअरेंज किया है, क्या कोई दो एडजस्टेंट कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। जो हमने स्ट्रिंग पास किया था वही स्ट्रिंग आपने रीअरेंज करके वापस रिटर्न किया कि नहीं। तो उसका यहाँ पे सब टेस्ट चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग को रीअरेंज करना पॉसिबल था, जैसे ये स्ट्रिंग को हम रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल था और आपने सही से रीअरेंज किया है तो आपका आउटपुट आएगा 1, नहीं तो आपका आउटपुट आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, अगर स्ट्रिंग को रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि ये स्ट्रिंग है इसको हम रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो इस केस में अब हमें क्या करना है कि -1 को रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हमारा स्ट्रिंग str1 -1 है, ठीक है, और स्ट्रिंग को रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं था, मतलब हमने -1 सही से रिटर्न किया है, तब हमारा आंसर आएगा 0, नहीं तो फिर हमारा आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट का यही मतलब है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर करना पॉसिबल था, ठीक है, पहला बात ये पॉसिबल था और दूसरा नॉट पॉसिबल, ठीक है। करना पॉसिबल था, आपने सही से रीअरेंज किया यानी कि करेक्ट, ठीक है, तो आपका आउटपुट आएगा 1। अगर पॉसिबल था, आपने सही से रीअरेंज नहीं किया है, ठीक है, आपका आंसर है रॉन्ग, तो आपका आउटपुट आएगा 0। अगर नॉट पॉसिबल था, ठीक है, अगर रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं था और आपने -1 रिटर्न किया है, ठीक है, अगर -1 रिटर्न किया है तो आपका आउटपुट आएगा 0। और अगर नॉट पॉसिबल था फिर भी आपने कोई स्ट्रिंग को रिटर्न किया, -1 को छोड़ के कुछ और रिटर्न किया है, तो आपका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही आउटपुट वाला फंडा जो यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने बता दिया उन लोग के लिए कि जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको सिर्फ ये फंक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, ये फंक्शन को कंप्लीट करना है और अपना जो स्ट्रिंग है उसको रीअरेंज करके वापस मेन फंक्शन में रिटर्न करना है, ठीक है। आपका काम बस इतना ही है कि ये फंक्शन को आप कंप्लीट करें। तो भैया अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि -1 वाला कौन सा केस रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं 6, चलो ठीक है। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। और इसमें कैरेक्टर क्या क्या होगा, इसमें कैरेक्टर मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो मतलब ए का जो है क्वांटिटी सबसे ज़्यादा 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। हम अगर ए को पहला ए यहाँ रखे, दूसरा ए यहाँ रखे, तीसरा ए यहाँ रखेंगे, ठीक है,
और फिर यहाँ पे बी सी डी भर देंगे। एक तरीका और क्या होगा, एक तरीका होगा आपका, एक तरीका ये होगा कि आप पहला ए यहाँ रखे, दूसरा ए यहाँ रखे, तीसरा ए यहाँ रखे, ठीक है, और बाकी सब जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप बी सी डी जैसे मैंने आपको वैसे भर दिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा नोटिस करेंगे, तो ए जो है, ठीक है, जो हमारा ए रखने का जो ये पोजीशन सब है वो यही दो पोजीशन हो सकता है, या तो पहले यहाँ रखे, दूसरा यहाँ रखे, तीसरा यहाँ रखे, या फिर पहले यहाँ रखे, दूसरा यहाँ रखे, तीसरा यहाँ रखे, ठीक है। ए को हम किसी और टाइप से रीअरेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर सेकंड यहाँ रख देता है एडजस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ए को हम किसी और टाइप से रीअरेंज नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। अब मान लो कि ए का जो क्वांटिटी है एक अब +1 हो जाए, ठीक है, मतलब कि हम जैसे बी को हटा के यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम ए ही बना देते हैं, ठीक है, तो ए हो गया। अब हम ये ए को कहाँ फिट करें भैया, अगर हम यहाँ रखेंगे, अगर हम यहाँ रखेंगे तो इससे इससे एडजस्टेंट हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फिर इससे इससे एडजस्टेंट हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फिर इससे इससे एडजस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रखे तो इससे एडजस्टेंट हो गया, यहाँ रखे तो फिर एडजस्टेंट हो जा रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो फिर एडजस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ए और, ठीक है, ये जो 3 ए है ये हमारा लिमिट है, एक एक्स्ट्रा ए आते ही हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम ए को फिट नहीं कर सकते हैं। तो देखो यार, हमें एडजेसेंट कैरेक्टर को सेम नहीं रखना है, ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर रख रहे हैं तो वो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, फिर यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ के रख सकते हैं कोई एक कैरेक्टर को, ठीक है, एक एक छोड़ के तो रख ही सकते हैं। तो अगर मान लो हमारा एक एक छोड़ के कितना पोजीशन रहेगा, पहले आप ये समझो, एक एक छोड़ के हमारा कितना पोजीशन रहेगा, हमारा रहेगा n/2 पोजीशन, ठीक है, n/2 पोजीशन रहेगा। तो अगर ए का जो क्वांटिटी है, यहाँ पे 3 था, हमने 4 किया तो फेल कर गया, ठीक है, तो ए का क्वांटिटी n/2 से ज़्यादा हो गया, मतलब n/2 जैसे कि 3, ए का क्वांटिटी हो गया 4, तो अब रखना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया, ठीक है। n/2 का 3, ए का क्वांटिटी था 5, इसको भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ए को जो है, ठीक है, ए को जो है, या फिर जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है या कैरेक्टर है, उसका क्वांटिटी जो है वो हमारा लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए n/2 से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तभी एक एक गैप करके रख सकते हैं, नहीं तो फिर कहाँ रखेंगे, अब 2 का रख नहीं सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप एक काम करना, कुछ कुछ ऐसे टेस्ट केस लेना, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रिंग लो जिसमें जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, यानी कि जैसे ए को है, ठीक है, उसको आप मैक्सिमम लो, n/2 से ज़्यादा लेके देखना, उसको आप रीअरेंज करके देखना, ठीक है, आपसे वो नहीं पॉसिबल रहेगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये तो हो गया जब n हमारा इवन रहेगा, ठीक है, तो जैसे 6 था या 8 था या 10 था, ठीक है, तो ये सब केस, 6 में मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। 8 में मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। 10 में मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे। जब ऑड रहेगा, ठीक है, जब ऑड रहेगा तब क्या केस होगा, n का वैल्यू, तो इसका मतलब n का वैल्यू मान लो हम मान लेते हैं 7, तो मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ हो गया 7, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आइए वो जानते हैं। तो स्ट्रिंग हम मान लेते हैं, स्ट्रिंग है हमारा ए, ठीक है, 4 ए और फिर B C D, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 ब्लैंक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे, ए को हम पहला ए यहाँ रखेंगे, ठीक है, दूसरा ए यहाँ रखेंगे, तीसरा ए यहाँ रखेंगे, चौथा ए यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 ए हम फिट कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें आप बी सी डी को कैसे भी फिट कर दिए, ठीक है। कोई भी नंबर जो या कोई भी कैरेक्टर जो है वो जो एडजेसेंट कैरेक्टर वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि हर 2 के बाद, ठीक है, हर एक के बाद पहला, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे ए है, ठीक है। तो बाकी सब कैरेक्टर जो, ठीक है, बाकी सब जितने भी कैरेक्टर है वो ए तो है नहीं, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, वो कोई भी 2 एडजेसेंट कैरेक्टर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे जब n का वैल्यू 7 था तो हम कितना फिट कर पाए, हम 4 फिट कर पाए, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। अब 4 से ज़्यादा होता यानी कि 5 हो जाता, तो ए के मान लो एक्स्ट्रा इसको रिप्लेस करके ए लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फिट कहीं नहीं कर सकते, ठीक है, या तो हम ए को यहाँ रखना होगा, या तो यहाँ रखना होगा, या तो यहाँ रखना होगा, ये वाले ए को, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए, हम कहीं भी इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी इसको रख सकते हैं, जैसे ही रखेंगे 2 एडजेसेंट कैरेक्टर हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फेल कर जाएगा। तो मतलब हमारा 7 के लिए जब n का वैल्यू 7 था, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम जो अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर है वो कितना बार हो सकता है, वो 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप 7/2 कीजिएगा, ठीक है, जब आप 7/2 कीजिएगा तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। इंटीजर डिवीजन में ये 3 होता है, तो इसमें आपको +1 करना होगा, ठीक है।
तो या तो आप इसमें +1 कर सकते हैं, या तो 7 + 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। और ये 7 + 1/2 हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा इसका डिटेल में जाना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक एक छोड़ के ही रख रहे हैं, ठीक है, एक एक छोड़ के ही रख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे 3 हो जा रहा है। इंटीजर डिवीजन जब करेंगे तो इस 7/2 का वैल्यू कितना देता है, वो देगा 3। तो यहाँ पे लास्ट वाला सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, लास्ट वाला सिर्फ एक एक्स्ट्रा आता है। देखो यहाँ पे यहाँ तक 3 हो गए, लास्ट वाला हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा रहता है। तो इसीलिए हम 7 + 1/2 करते हैं ताकि हमारा 4 आ जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी हम एक एक छोड़ के ही कर रहे हैं, इसीलिए हम /2 किए, ठीक है, इसीलिए हम /2 किए। और ऐसा कोई रीज़न नहीं है। जब n का वैल्यू ऑड रहेगा, ठीक है, जब हमारा n का वैल्यू ऑड रहेगा तो हमारा मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट कितना हो सकता है, वो हो सकता है n + 1/2, ठीक है, n + 1/2। यानी कि जैसे जब 7 रहा, ठीक है, तो 7 + 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 4। जब 9 रहा तो 9 + 1/2 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। जब हमारा 13 रहा तो 13 + 1/2 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो इतना अगर जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग में मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर है, अगर उसका क्वांटिटी n + 1/2 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, कि हम स्ट्रिंग को रीअरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो इवन में हमारा क्या था, इवन में हमारा था n/2 और ऑड में क्या था, n + 1/2, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका कुछ ऐसा है कि इवन में हम n/2 कर रहे हैं, ठीक है, और ऑड में हम n + 1/2 कर रहे हैं, तो आप इसको जनरलाइज करके, ठीक है, आप इसको जनरलाइज करके इवन और दोनों के लिए n + 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है, देखो इवन का वैल्यू जब रहेगा मान लो 8, तो n/2 कितना आएगा, n/2 आएगा 4, ठीक है। लेकिन जब आप 8 + 1/2 कीजिएगा, ठीक है, जब 8 + 1/2 कीजिएगा तब भी ये आपका 4 ही आएगा। मैं इंटीजर डिवीजन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर डिवीजन, तब भी ये 4 ही आएगा, क्योंकि 9/2 हमारा 4 आएगा, ठीक है, 4.5 यानी कि 4। लेकिन जब इसमें करेंगे, ठीक है, तो मान लो n का वैल्यू रहता है 9, तो 9 + 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपको इवन और चेक करने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि n + 1/2 कर दीजिएगा, आपका इवन के लिए भी आंसर आ जाएगा, आपका ऑड के लिए भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, मैंने सोचा ये बता दूँ कि आपको इवन और चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आप -1 का कंडीशन समझ गए। क्या कंडीशन है कि जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है वो आपका <= होना चाहिए n + 1/2 से, ठीक है। तो ये तो हो गया -1 का कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि जहाँ रीअरेंज करना पॉसिबल रहेगा वहाँ हम कैसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है वही प्रॉब्लम करेगा। मान लो ए को हम मान ले रहे हैं कि ये मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है, ठीक है। तो हम आप इतना तो समझिए कि हम ए को कैसे रखेंगे, पहले ए यहाँ रखेंगे, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट ही हमारा प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि आगे से रखना चालू करेंगे ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला के रख सकें, ठीक है। एक एक फैला के रख रहे हैं, तो पहले यहाँ, फिर यहाँ रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, एक एक छोड़ के हम रख रहे हैं। तो भैया अब ये बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, तो देखो ये मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट हमें प्रॉब्लम दे सकता है, तो चलो ये तो हमने ऐसे रख दिया। अगर हमने सेकेंड मैक्सिमम अकरिंग को बचा के रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और भर दिया, तो फिर वो भी बाद में आकर तो प्रॉब्लम दे ही सकता है ना। कि मान लो जैसे कि हमारा 2 स्पेस बचा है, ठीक है, 2 स्पेस बचा है, और सेकेंड मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट का अभी हमारा क्वांटिटी 2 है, ठीक है ना। 2 स्पेस, लास्ट में 2 स्पेस बचा है, सेकेंड मैक्सिमम अकरिंग का भी क्वांटिटी 2 है। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ और भर दिया, जैसे कि बी मान लो 2 बार अकर कर रहा है, बाकी सब एलिमेंट जैसे सी डी ई यहाँ पे हमने फिल कर दिया, ठीक है, लास्ट में 2 बचे हुए हैं और हमें 2 बी फिल करना है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अकरिंग दिक्कत दे सकता है, तो सेकेंड मैक्सिमम भी दे सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्रीडी अप्रोच थोड़ा यूज़ करेंगे और करेंगे क्या कि जैसे पहले ए ऐसे तो भर देंगे, ठीक है, और उसके बाद बीच में हम सेकेंड मैक्सिमम को भरना चालू करेंगे, ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम को भरना चालू करेंगे। तो ऐसे करके हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत अभी भी इसमें रहेगा ही। क्या दिक्कत रहेगा, मान लो एक हम स्ट्रिंग मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि ए बी 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 और सी, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम अकरिंग है वो क्या है, वो ए है, 3 बार कर रहा है, और सेकेंड मैक्सिमम भी 3 बार कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम ही है, 3 है। तो अगर हम ऐसे अरेंज करते कि ए बी ए बी ए बी, तो हमारा मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे भर दिए, फिर लास्ट में 2 स्पेस बचेगा, तो उसमें हमें सी भरना पड़ेगा। मतलब जो थर्ड लार्जेस्ट अकरिंग है वो दिक्कत दे देगा, है ना। तो फिर आप फिर से क्या सोचेंगे कि ऐसे करते कि ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी
सी ऐसे कर दे, और इसके बाद फिर आपका एक ए और एक बी फिर आप भर देंगे कि इसका एक एक बचा हुआ था, ठीक है। तो आप ये तरीका कर सकते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे डी डी रहता, ठीक है, मान लो यहाँ पे डी डी रहता, आपने तो फर्स्ट 3 लार्जेस्ट तो ले लिया, लेकिन डी डी यहाँ पे 4th लार्जेस्ट अकरिंग है, मतलब 2 बार ये भी अकर कर रहा है, सी भी 2 बार अकर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 4th लार्जेस्ट अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो अब डी डी को फिर यहाँ 2 लास्ट में रखने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब मान लो आपको 4 देखो, पहले आपने क्या लिया था कि पहले आपने फर्स्ट लार्जेस्ट को सिर्फ लिया, फिर सेकंड लार्जेस्ट को इंक्लूड किया, फिर थर्ड को भी इंक्लूड किया, अब फोर्थ को इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे करके फिफ्थ भी दिक्कत दे सकता है, सिक्स भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। ऐसे करके आप कितना करोगे, ठीक है। तो देखो अप्रोच तो हम कुछ इसी टाइप का लगाएंगे, ठीक है, अप्रोच हम कुछ इसी टाइप का लगाएंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होगा। वो क्या होगा आइए वो जानते हैं। तो एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं ए 3 बार रहेगा, ठीक है, बी 3 बार रहेगा और सी 2 बार रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे आइए वो जानते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का क्वांटिटी कितना 3 है, बी का क्वांटिटी कितना है 3 है, सी का क्वांटिटी कितना है 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है यानी कि ए, पहले पे ए है तो उसको हम पहले लिखेंगे, और फिर जो सेकंड मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है यानी कि बी, तो इसको हम बी लिख देंगे, ठीक है। अब ए और बी का दोनों हम क्वांटिटी अपडेट कर देते हैं, यानी कि ये दोनों कितना हो गया, दोनों हो गया 2 और 2, ठीक है, 2 हो गया। तो देखो यार हमारा यहाँ तक का स्ट्रिंग बन गया, हमारा 2 लेंथ का स्ट्रिंग बन गया है। अब हमें यहाँ का स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, यानी कि 6 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है। 2 लेंथ का हमें बन गया, हमें 6 लेंथ का बनाना है। तो अब हम एक तरह का ये सोचें कि यहाँ से हमें वापस फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, तो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, तो 2 सब 2 है, तो चलो ए और बी को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ए और बी को लिखेंगे। हमारा और 2 लेंथ का फिक्स हो गया, यानी कि हमारे 4 लेंथ का स्ट्रिंग जो है ये बन गया, ठीक है, 4 लेंथ का बन गया। तो ये कितना हुआ, इसको हम अपडेट कर देते हैं, ये एक और एक, ठीक है, एक एक क्वांटिटी बचा है। हमारा 4 लेंथ का बन गया है, हमें 4 लेंथ का और यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्ट्रिंग फिक्स हो गया। अब हम फिर से सोचेंगे कि यहाँ से हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब 4 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है विद द कैरेक्टर ए एक बार, बी एक बार, सी 2 बार, ठीक है, ऐसे करके हमें सोचना है। तो अब मैक्सिमम अकरिंग कौन सा है, अब मैक्सिमम अकरिंग है हमारा 2। तो हम क्या करेंगे कि अब जो मैक्सिमम अकरिंग है यानी कि सी, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो सी लिखेंगे यहाँ, और जो सेकंड मैक्सिमम अकरिंग है यहाँ पे 2 है, तो चलो हम ए को मान लेते हैं कि ए सेकंड मैक्सिमम अकरिंग है, ठीक है। तो ए को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर अपडेट करेंगे, तो ए का क्वांटिटी हो गया 0, सी का क्वांटिटी हो गया 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ कि अब हमारा यहाँ तक का स्ट्रिंग, यहाँ यानी कि इस पॉइंट तक का स्ट्रिंग जो है ये हमारा हो चुका है फिक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का यानी 2 लेंथ का स्ट्रिंग को अब हमें ध्यान देना कि उसे अब बनाना है, ठीक है। तो 2 लेंथ का स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग बनाने के पास हमारे पास एक बी है एक सी है। मैक्सिमम अकरिंग मान लेते हैं सी, तो सी को यहाँ लिख देते हैं, और सेकंड मैक्सिमम है बी, तो बी को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ए बी सी ए सी बी, ठीक है। इस टाइप से हम अपना स्ट्रिंग को बनाएंगे। अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं ए बी 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 सी डी डी, ठीक है। ये मान लो हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो इसका एक क्वांटिटी कितना है, ए का क्वांटिटी है हमारा 3, बी का क्वांटिटी है 3, सी का क्वांटिटी है 3 और डी का क्वांटिटी है 2। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आइए वो जानते हैं। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, लेंथ 11 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मैक्सिमम अकरिंग और सेकंड मैक्सिमम अकरिंग को लेंगे। तो देखेंगे ए और बी का सेम है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी भर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो गया, 11 में से 2 हमारा फिक्स हो गया। अब हम क्या सोचेंगे, ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले अपडेट करेंगे, ये 2 हो गया। और हम क्या सोचेंगे कि भैया 2 तो हो गया, ठीक है, 2 तो हो गया। अब जो बाकी बचा हुआ कैरेक्टर है उससे हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, नया स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ तक का तो फिक्स हो गया, अब यहाँ को ऐड करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम अकरिंग कौन है, सेकंड मैक्सिमम अकरिंग कौन है। तो सी हमारा मैक्सिमम अकरिंग है, तो इसको लिख देते हैं सी। और ए बी डी दोनों का 2 है, तो चलो ए को मान लेते हैं कि ए हमारा मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम अकरिंग है, ठीक है। तो ए को हम यहाँ भर दिए। तो अब क्या हुआ, इसका क्वांटिटी हो गया 2, इसका क्वांटिटी हो गया 1, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक फिक्स हो गया, ठीक है, अब हमारा यहाँ तक फिक्स हो गया। अब हमें ये स्ट्रिंग को सोचेंगे, अब हमें ये स्ट्रिंग में फिक्स करना है, फिल करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में फिल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमम चलो बी मान लेते हैं, सेकंड मैक्सिमम मान लो सी मान लेते हैं। तो बी सी भर देंगे, ठीक है। तो बी सी भर दिए, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 1 1
ठीक है, और इतना हो गया। अब हमारे पास बचा ये सारा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ का भरना है। तो फर्स्ट मैक्सिमम अकरिंग कौन है? फर्स्ट मैक्सिमम अकरिंग है डी, तो यानी कि 2, यानी कि इसका मतलब 2 बार अगर कर रहा है तो डी एक ले लेंगे, और इन तीनों से किसी एक कोई लेते हैं सेकंड मैक्सिमम के लिए। तो चलो ए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए हो गया हमारा 0, तो ए को हम चलो पूरा ही मिटा देते हैं, और डी हो गया हमारा 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब फर्स्ट चलो बी को मान लेते हैं, सेकंड चलो सी को मान लेते हैं। तो अब क्या बनेंगे, बी और सी भर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब लास्ट में सिर्फ डी बचा है, तो इसको हम डी को सिर्फ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि इनिशियली हमने क्या किया था कि जो हमारा स्ट्रिंग में मैक्सिमम यानी कि ए और सेकंड मैक्सिमम यानी कि बी, ये दोनों मान लेते हैं कि मैक्सिमम अकरिंग था, सेकंड मैक्सिमम अकरिंग था। तो हम क्या करते हैं, ए बी ए बी ए बी, हम ऐसे कर रहे थे, ठीक है। मतलब जब तक इसका क्वांटिटी खत्म नहीं हो रहा तब तक इसको चूस रहे थे, ठीक है, जब तक इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम जो जो मैंने अप्रोच बताया, जैसे कि हम यहाँ पे हमने किया कि इसमें हम क्या कर रहे थे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम जो है, हम पहले क्या कर रहे हैं कि हमारा लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा n, तो मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम इसके हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी रखा आ गया, ठीक है। अब ये दोनों फिक्स हो चुका है, तो इसके बाद जो आएगा, ठीक है, इसके बाद जो आएगा हम उसमें मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम लेंगे, लेकिन ए और बी का एक क्वांटिटी घटा के, यानी कि हम n-2 का स्ट्रिंग का लेंथ के लिए हम मैक्सिमम और सेकेंड मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। मतलब ए का जो फ्रीक्वेंसी था उसमें हम ए माइनस माइनस कर देंगे और बी में बी माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान लो x या कोई भी कैरेक्टर x लास्ट के लिए बचा नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट के लिए कोई बचा नहीं रहेगा, सब मतलब एक एक करके अपना जो था, जैसे कि जो ज़्यादा बार अकर कर रहा था वो पहले आगे आते जाएगा, ठीक है। मतलब लास्ट में सब जाते थे बराबर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आते जाते बराबर हो जाएगा, ताकि सब एक बराबर रखा पाए और कोई भी दो कैरेक्टर जो है एडजेसेंट वो रिपीट ना कर सके। तो भैया ये तो हो गया हमारा अप्रोच कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आइए इसका अब हम कोड देखते हैं, ठीक है। तो कोड देखने से पहले अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहें तो आप एसके शर्मा GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं। आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइसेस है वो तो है, लेकिन आप जैसे ही एसके शर्मा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा आपका एक्स्ट्रा जो परसेंट डिस्काउंट है उस पर और 10% फ्लैट और ऑफ हो जाएगा, नो अप टू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे आपको DSA सीखना हो या टेस्ट सीरीज लेना हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको A to Z कंटेंट मिलेगा, सारा का सारा एकदम अच्छा क्वालिटी में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मैथ सीखना है CP के लिए या फिर आपको CP का पूरा ही कोर्स है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका लाइव कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है 1 to 1, बहुत सारे कोर्सेस आप सब चेक कर सकते हैं, चाहे फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, जावा बैकएंड हो, सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं। एसके शर्मा GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा आपको 10% और ऑफ दिलाएगा। तो आइए अब इसका कोड देखते हैं कि और जानते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मैप बना लिया है, ये किसके लिए, कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, कि हर कैरेक्टर कितना बार अकर कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बनाया है, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर। अगर आपको पता नहीं है प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करता है, तो प्रायोरिटी क्यू एक आप एरे टाइप का समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब बड़ा एलिमेंट इधर रहेगा, छोटा एलिमेंट इधर रहेगा। अब जैसे ही कोई इसमें आप नया एलिमेंट पुश कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही कोई नया एलिमेंट आप इसमें डालिएगा तो वो अपना सॉर्टेड पोजीशन जाके पकड़ लेगा। मान लो ऐसे कि 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, ठीक है। अब इसमें 9 पुश किए तो 9 जाके लास्ट में ही लगेगा, 9 आके अपना यहाँ पे पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट बड़ा रहता है वो सबसे आगे रहता है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया है, एक पेयर का है, पहला इंट है, दूसरा कैर है। ये कैसे काम करेगा ये आगे जानते हैं। हम यहाँ पे क्या करें कि हम A to Z आइटरेट कर रहे हैं। अगर A to Z में से हमारा जो I है वो A to Z रहेगा, ठीक है। अगर हमारा कैरेक्टर, ठीक है, ith कैरेक्टर हमारा जो स्ट्रिंग था str में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे हम वो चेक कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम अपना प्रायोरिटी क्यू में पुश कर लें एक पेयर बना के। तो ये कैसे पुश होगा, देखो ये हमारा प्रायोरिटी क्यू रहेगा, ठीक है, उसमें पेयर रहेगा, ठीक है। हर एलिमेंट एक पेयर है। पेयर के अंदर क्या है, पेयर के अंदर पहला है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरा कैरेक्टर है। यानी कि मान लो कैरेक्टर है A, ठीक है, ये कैरेक्टर है A, तो ये कितना बार अकर किया है वहाँ पे इसका काउंट है। यानी कि मान लो 5 है तो 5 बार अकर किया है तो ये 5 रहेगा। तो ऐसे करके उसका फ्रीक्वेंसी कॉमा कौन सा कैरेक्टर है उसको हम इसमें पुश कर ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम -1 वाला कंडीशन भी चेक कर ले रहे हैं, क्या हमारा रीअरेंज करना पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो जो मैंने बताया था n+1/2 जो हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने वही चेक किया है। अगर किसी का भी फ्रीक्वेंसी n+1/2 से ज़्यादा है तो रिटर्न हम -1 कर दे रहे हैं कि ये रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़े, ये हम रिजल्ट वाला स्ट्रिंग है जिसको हमें रिटर्न करना है। वाइल pq.size इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,
तो ये प्रायोरिटी क्यू का साइज जब तक 2 या 2 से ज़्यादा है तब तक हम इसको ये लूप चलेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा क्यों, मैं बताता हूँ। तो देखो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले एक पेयर बना लिए ए, ठीक है। ये क्या ए क्या है, ये पी क्यू डॉट टॉप, मतलब प्रायोरिटी क्यू में सबसे ऊपर क्या रहेगा, जो एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट या जो कैरेक्टर जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसका वैसे 5 था तो सबसे ऊपर ये रहेगा। सेकेंड नंबर पर रहेगा कि जो एलिमेंट का जो सेकंड, मतलब जो सेकंड मोस्ट जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा वो सेकंड पे रहेगा, फिर थर्ड पे थर्ड मोस्ट का रहेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन अकर कर रहा है, सेकंड बार कौन अकर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम पी क्यू डॉट टॉप को स्टोर कर लिए, मतलब मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर को हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है, ये पेयर में, और फिर उसको पॉप कर दिया है, मतलब कि जो पहला जो मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर था उसको डिलीट कर दिया है। अब फिर से हमने वही काम किया, बी इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, फिर से पॉप, यानी कि जब देखो ये था हमारा प्रायोरिटी क्यू, जो मोस्ट अकरिंग था वो तो हमने डिलीट कर दिया, तो अब जो हमारा फ्रंट पर रहेगा, ठीक है, इसके बाद डिलीट करने के बाद जो हमारा फ्रंट पर रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेकंड मोस्ट अकरिंग रहेगा, तो इसको भी निकाल के हम डिलीट कर ले रहे हैं। तो ए और बी में हमारा फर्स्ट और सेकंड मोस्ट अकरिंग आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि रेस्ट प्लस, यानी कि जो हमारा रिटर्न जो स्ट्रिंग होगा, जो हमारा आंसर रहेगा, उसमें हम क्या करें कि ए डॉट सेकंड बी डॉट सेकंड। तो देखो पेयर में हमारा क्या है, जो हम पेयर बनाए हैं, पहला है इंट, उसका फ्रीक्वेंसी, दूसरा है कैरेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करें कि मोस्ट अकरिंग फिर सेकंड मोस्ट अकरिंग, यही कर रहे हैं, ए पी हम यही ना कर रहे थे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ए डॉट सेकंड यानी कि जो मोस्ट अकरिंग है उसका कैरेक्टर प्लस जो सेकंड मोस्ट अकरिंग है उसका कैरेक्टर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इफ़ ए डॉट फर्स्ट माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि अगर अभी भी उसका क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि देखो अगर हमने ए बी रख दिया, ठीक है, अब इसका ए का जो फ्रीक्वेंसी था वो 0 हो गया है, तो उसको दोबारा पुश करके कोई फ़ायदा नहीं ना, इसको तो हमने पूरा यूज़ कर लिया। तो वही चीज़, अगर अभी भी फ्रीक्वेंसी बचा हुआ है तो उसको हम पुश कर रहे हैं -1 करके, ठीक है, जो पहले फ्रीक्वेंसी था उसको माइनस करके पुश कर रहे हैं, और बी को भी वैसे ही सेम पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तब तक चलते जाएगा, ठीक है, हमेशा ये चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो ए बी सी का काउंटर बनाया था ना, तो ए बी सी हमारा ये जो है ये काउंटर वाली, ये और कुछ नहीं, हमारा प्रायोरिटी की हो गया। हम टॉप मोस्ट और सेकंड टॉप मोस्ट जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसको रखते आ रहे एक करके, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको घटाते जा रहे हैं, ठीक है, यही काम हो रहा है बस। तो यही चीज़ है, और ये तब तक चलेगा जब तक इसका साइज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहेगा। हो सकता है कि ऐसा हो कि लास्ट में प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है, जब ए और बी तो हमने निकाल लिए, ठीक है, ए और बी हमने निकाल लिया, दोनों का क्वांटिटी 0 हो गया है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट अभी भी बचा रह गया हो, ठीक है, एक एलिमेंट मान लो डी अभी भी बचा हुआ रह गया हो, तो उसके लिए हमें डी को निकालना होगा। तो डी को निकालना होगा तो वही हम डी को निकाल के यहाँ पे हम उसको निकाल के खाली रेस्ट में हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न रेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, रिटर्न जो है वो लास्ट में हमारा हो गया। तो यही चीज़ है, यही था इसका कोड। अगर आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये हम सबसे पहले मैप में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लॉगिन हो गया एक बार स्टोर करने का, और ये कितना बार चल रहा है, स्ट्रिंग का साइज तक। तो स्ट्रिंग का साइज को अगर हम n मान ले तो ये हो गया n log n टाइम ले रहा है, ठीक है। ये पार्ट तो सिर्फ 26 बार चल रहा है, इससे हमें पता है कि कितना बार चल रहा है, तो A से Z तक है, ठीक है, 26 बार, तो इसको हम लेंगे नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग में पूरा आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप आपका n/2 टाइम्स चलेंगे, n हमारा इनिशियल स्ट्रिंग का लेंथ था, और इसमें हर बार हम, ठीक है, हर बार हम 2 बार टॉप करें, टॉप का तो O(1) हो गया, और 2 बार पॉप कर रहे हैं और 2 बार पुश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये भी आपका n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स लॉगिन होगा, पुश और पॉप, ठीक है, पुश और पॉप दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रायोरिटी क्यू में वो लॉगिन होता है। तो ये हम n टाइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपका n log n, ठीक है, यहाँ भी n log n, यहाँ भी n log n, तो आपका 2n log n हो गया। तो उसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा O of n log n, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका O of n log n। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक हमने मैप बनाया है, और एक हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया, और एक हमने RES बनाया है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जाएगा, O of 3n यानी कि O of n हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका O of n log n, ठीक है, n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ये हो गया आपका O of 3n यानी कि ये हो गया आपका O of n, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो ये आज के वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलता है वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts,
people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.